टेंडर घोटाला को लेकर के सर आप लगातार उजागर कर रहे हैं सर। टेंडर घोटाले में 3 साल से ठंडे बस्ते में लोगों ने उस जांच को डाल दिया था। हमने जब इस बात को उठाया तो पहला चार्जशीट हुआ, चार्जशीट 10% हुआ, 90% साक्ष्य को छुपा लिया गया। तो दोबारा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस साक्ष्य के साथ लाया आनंद किशोर पर, दीपक कुमार पर। तो फिर उसके बाद उस अधिकारी को ही हटा दिया गया जो पहला चार्जशीट, पंकज दराद। आज फिर तीसरा हमने तारनी प्रसाद और संतोष कुमार मल पर आज हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया। हम आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचे हुए अधिकारियों पे हम साक्ष्य के साथ आएंगे। यह घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये लाखों करोड़ का है। ये एक भ्रष्टाचारियों का गुट था, टॉप 5-7 अधिकारियों का, जो लगातार इस घोटाले में शामिल थे और अब बचाने का काम कर रहे हैं लोग। और ये सोच रहे हैं कि हम बचा लेंगे, वो मुगालते में हैं। हम लोग लड़ेंगे कोर्ट तक और सड़क तक, और हम लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। कोर्ट तक जाएंगे? मैं कोर्ट में चला गया हूँ, एफिडेविट मैंने दाखिल कर दिया है। हमारा हो सकता है कि आज और कल में वो PIL मेरा दाखिल हो, चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया है, बहुत सारे कागजों को सत्यापित करना होता है, एफिडेविट होता है, वो सब हो रहा है। मैंने एफिडेविट कर दिया है, वो आज या कल में जमा हो जाएगा। सर राम मंदिर में भी सर हजारों करोड़ रुपया की चोरी हुई है। हाँ, आप सही कहें। अभी तो कोई कह रहा था 100-200, नहीं, ये हजारों करोड़ का मामला है। चंदा वसूली के समय, उस समय चोरी हुआ, निर्माण के समय चोरी हुआ, अब दान पेटी से चोरी हुआ है। 3 चोरी है उसमें। हमने तीनों हाई कोर्ट में अपील, हमारा कल का दायर हो गया PIL दिल्ली हाई कोर्ट में। हमको तीनों का हिसाब दीजिए, हमको नहीं देश को दीजिए। और आप, चूँकि भगवान राम इस देश के 145 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र हैं, किसी भी धर्म के लोग हों, भगवान राम में सबकी आस्था है। लेकिन सर भाजपा के लोग करेंगे हम लोग बनाए हैं तो हम लोग कुछ करें। कौन बनाए हैं भाजपा के लोग? हम तो वही हिसाब मांग रहे हैं कि भाजपा को कौन कौन चंदा दिया है, उसमें क्या योगदान है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बनाने का, देश की जनता ने पैसा दिया, और आप मलिकाओं में चोरी करा दिए। आप तो इतना ही किए, चोरी किए है ना। भाजपा का उसमें रोल क्या है? चोरी करना, चंदे में चोरी करना, दान में चोरी करना और निर्माण में चोरी करना, यही है निर्माण। बाकी काम आपका कोई योगदान नहीं है उसमें। सर भरत तिवारी के इनकाउंटर को कैसे देखते हैं सर? भरत तिवारी का इनकाउंटर में आप देखिए कि जो अधिकारियों पर इन्होंने FIR में नाम दिया था और निलंबित किया था, उनको वापस ला करके फिर प्राइम पोस्टिंग दे दिया। तो एक ऐसा जांच का मतलब, यह पूरे मामले को रफा दफा किया जा रहा है। कुंदन कृष्णन DG STF को बचाया जा रहा है, और उसको वही उसी ने STF भेज के मरवाया वहाँ पर। उस बच्चे पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप था, और आर्म्स एक्ट में 2 साल की सज़ा होती है। और आप जीवन लेने का अधिकार, भाई जो भी बयान दे रहा है, या तो उसको संविधान में विश्वास नहीं है, या फिर इंसानियत पर विश्वास नहीं है। सर बिहार में जितने भी इनकाउंटर हुआ है, क्या उसका जांच होना चाहिए? सभी इनकाउंटर का, सेलेक्टिव जांच नहीं। जज साहब सभी का जांच करें। जो पिछले 3-4 महीने में बिहार में 17 या 23 हुए हैं, सबका जांच करना चाहिए। सर हाईवे पर से किलोमीटर के हिसाब से सर अब टैक्स वसूले जाएंगे? इस सरकार के पास है ही क्या। ये तो अब तो स्वदाह पर भी 3.5 हज़ार लेंगे। जब हम लाश फूकने जाएंगे तो जो पहले 300 लगता था, वो उसका भी 3.5 हज़ार लेंगे। तब जो मुर्दों से कफन चुराने वाले लोग सरकार में, अब ये रोड पर तो टैक्स वसूला तो आसान काम है, ये तो कफन चोर लोग हैं ना। सर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों का सफाया किया जा रहा है बिहार में। कौन अपराधी? अपराधी कुंदन कृष्णन, अपराधी आनंद किशोर, अपराधी दीपक कुमार, अपराधी कुमार रवि, संतोष कुमार मल, यही तो अपराधी हैं बिहार के। जो पांचों आपके 5 रत्न कहिए, अभी 9 रत्न हो जाएंगे, ये 5 रत्न आपके साथ घूम रहे हैं। तो ये हमारे साथ सुधाकर सिंह थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि टेंडर घोटाला को लेकर के हम हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं, और ये लंबा लड़ाई है। हम लोग आगे भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और टेंडर घोटाला में जो भी आरोपी है हम लोग गिरफ्तार करवा करके रहेंगे, उसको सज़ा करवा करके रहेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।